कारपेंटर के न्यू मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह तैयार होकर दुकान में धूप बत्ती करने के बाद राहुल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं पापा को बोल देता हूँ अगर राहुल आए तो भेज देना हार्डवेयर की दुकान पर। मैं पैदल पैदल ही जा रहा हूँ हार्डवेयर की दुकान पर। हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचकर जो जो सामान हमें चाहिए वो निकलवा रहा हूँ। बार बार पेंचों की गिनती ना करना पड़े तो देखो इस तरीके का छोटा सा कांटा ला रखा है। जो बड़े कांटे होते हैं वो 5 से 10 ग्राम नहीं दिखाते, ये एक्यूरेट बताता है। जो सामान लेना था वो एक थैली में डलवा के चल पड़ते ही यहाँ से लगभग 30 मिनट में पहुंच जाते हैं हिसार। दोपहर का 1 बज जाता है। चलो मैं आपको बताता हूँ आज हमने क्या क्या काम करना है और क्या क्या कर दिया। सभी दरवाजों के कब्जों में तो पेंच कल ही लगा दिए थे, आज हम चिटकनी और हैंडल लगा रहे हैं। आज शाम तक इस मंदिर के दरवाजे भी लगाएंगे। बैक साइड से लग जाते हैं इन दरवाजों को कंप्लीट करने के लिए। जो बेडरूम के फ्रंट के दरवाजे हैं वहाँ पर लोकना लगाकर बाहर अर्ली लगाई है हमने। दरवाजा दीवार के चिपका रहे इस वजह से यहाँ पर ये एक मैग्नेट लगा देते हैं। फ्लैश डोरों के अंदर की साइड चिटकनी ही लगाई है हमने। सभी छोटे दरवाजों पर भी हैंडल और चिटकनी लगा के कंप्लीट कर दिया इन्हें। शीशे के दरवाजों में शीशा डालना अभी बाकी है। यहाँ साइड पर मोबाइल रखने का स्टैंड नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा किस तरीके से काम कर रहा हूँ मैं। इन 2 दरवाजों पर अर्ली लगाना बाकी है। एक जगह पर मोबाइल रखने के बाद इन दरवाजों की चिटकनियां लगा रहा हूँ। लोहे की चौखट में सुराख करने के बाद हर चिटकनी को चेक कर रहा हूँ अच्छे से वो बंद हो रही है क्या। हैंडल और चिटकनी लगाने के बाद अब लग जाता हूँ इन छोटे दरवाजों में शीशा लगाने के लिए। पेंट करने की वजह से खिड़कियों पर चिपक गए हैं ये गोले। शीशा लगाने के लिए सबसे पहले चारों तरफ के गोलों को निकालता हूँ। आजकल शहरों में हर कोई ही प्लेन शीशा लगवाता है खिड़कियों में। शीशा लगाने के लिए जो गोला उतारा था उसे वापस से लगा रहा हूँ शीशा लगाने के बाद। अगर यहाँ पर कंप्रेसर होता तो 2 मिनट में हो जाता ये काम। शीशा लगाने के बाद दोनों खिड़कियों को बंद कर देता हूँ। सभी दरवाजों में शीशा लगाने के बाद अब हम लग जाते हैं बैक साइड के दरवाजों में डोर क्लोजर लगाने के लिए। मैं संदली के ऊपर चढ़कर इन डोर क्लोजरों को लगा रहा हूँ और राहुल मेरे को नीचे से टूल पकड़ा रहा है। अर्लियों का चौखट में सुराख करना बाकी था। दीवार वाली बिट से लग जाते हैं लोहे की चौखट में सुराख करने के लिए। दरवाजे पर अर्ली लगाने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। सुराख लगाने के बाद हर अर्ली को अच्छे से चेक कर लेते हैं। बाथरूम के दरवाजे के पीछे हमने ये इस तरीके से मैग्नेट लगा दिया। बाथरूम में यूज होने वाले शैम्पू वगैरह इस बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। ये बॉक्स दरवाजा खुलने के बाद दिखेगा भी नहीं। इस वैनिटी का शीशा लगाना बाकी है अभी। बाथरूम के छोटे दरवाजों के 4 शीशे और अलमारी में हैंगर के पाइप लगाना बाकी रह गया बस। लॉबी के अंदर मंदिर वाले दरवाजे भी लगा दिए। देखो इस जगह बनने वाला है मंदिर में। लाइटिंग का काम अभी बाकी है। दोनों दरवाजे बंद होने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। मैं सभी टूल्स रखने के बाद पहुंच जाता हूँ शीशे वाली दुकान पर। बाथरूम के जो 4 शीशे थे उन पर एचिंग करवानी थी। सुबह शीशे की दुकान लेट खुलेगी तो इस वजह से अभी ले लेता हूँ इन शीशों को। गलती से ये बाथरूम के 4 शीशे प्लेन कटवा दिए थे। एचिंग करवाने के बाद इन शीशों के आर पार कुछ भी नहीं दिखेगा। ये शीशे का गोदाम है। अब चलो चलते हैं शॉप पर। शॉप पर ले जाने के बाद इन शीशों को बंधवा लेता हूँ। शीशों को बांधने के लिए पहले अखबार लगाते हैं, उसके बाद चारों तरफ टेप लगा देते हैं। चारों शीशे दुकान पर लाने के बाद यहाँ पर रख देता हूँ। मशीन अंदर करने के बाद दुकान को बढ़ाते हैं। अब जा रहा हूँ ऊपर। वांशी का बर्थडे आने वाला है तो इस वजह से शॉपिंग करके आए हैं वो मार्केट से। हो जाता है आज के हमारे मिनी व्लॉग का एंड। प्लीज दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।